अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फिज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ये पहली वीडियो है जिसको हम जो है यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि एक वेक्टर है, ठीक है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोर्स एफ है और ये जो इसके जो दो कंपोनेंट्स फोर्सेस के होते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों इनके जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई बजाते खुद इस एफ से ग्रेटर हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखा जाए कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स होता है आप उसको जब डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। जब आप मेन फोर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास दो कंपोनेंट्स जो है देखने को मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एफ एक्स या एफ वाई ये ग्रेटर हो सकते हैं, ये हमारा जो है ये असल में क्वेश्चन है कि इन दोनों कंपोनेंट्स में कोई ऐसा केस हो सकता है कि जिसमें आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके कंपोनेंट बड़े हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो जब तक हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो याद रखें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है ये दोनों फोर्सेस जो है ये 90 डिग्री पर होंगे। ये परपेंडिकुलर का अलामत होता है, ये 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। इन दोनों में आप जिस एंगल पर भी जाओ, लेकिन इन दोनों में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब आप एक रेक्टेंगुलर फोर्स को डिवाइड करते हैं तो याद रखें कि डिवीजन में हमेशा चीज़ जो है वो कम हो जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हो वो अपने रिजल्टेंट फोर्स से ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है, लेकिन जो वेक्टर का हम जो सूटेबल एग्जांपल लेते हैं वो फोर्स ही होता है, स्पेसिफाई करते हैं हम इसको, एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो फोर्स जो है अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है आते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। बट ये दोनों डिवीजन की जो है नतीजे में आपके पास अखज़ हुए हैं, तो ये कम ही होंगे, ठीक है, ये कम ही होंगे, ये ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमारा जवाब जो होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के वेक्टर से बजाते खुद ज़्यादा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि हम दरवाज़ों के जो हैंडल होते हैं वो महवर से दूर क्यों रखते हैं, करीब क्यों नहीं रखते। यानी अगर दरवाजे का ये महवर है जिसको हम हिंज यहाँ पर जो कब्ज़ा इसको कहते हैं, ये जितना दूर होता है ना हैंडल से, ये जो है क्यों इतना दूर रखा जाता है, करीब हम क्यों नहीं रखते। तो याद रखें कि दरवाज़ा खोलने के लिए जो हमें एक मखसूस टार्क चाहिए होता है। जब दरवाज़ा आप ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं तो आपको टार्क की एक वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। टार्क के बगैर आप कभी भी जो है दरवाजे को ओपन नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा है कि टार्क जो है वो मेनली आर और एफ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो हम अब दरवाज़ा खोलने के लिए चाहते हैं कि हमसे कम फोर्स जो है वो हम लगाए और इस दरवाजे को ओपन करें, तो फिर जो है टार्क की एक मखसूस वैल्यू के लिए जब आप फोर्स तो खैर हमारा कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट जब हम लगाते हैं, और कम से कम फोर्स लगाना चाहते हैं, तो अगर आप कम से कम फोर्स लगाना चाहते हैं तो इस टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास मोमेंट आर्म का ज़्यादा होना चाहिए। तो हैंडल को हम जितना दूर मुमकिन हो सकता है हम उसको जो है महवर से दूर जो है ना हैंडल को रखते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो। तो जब आर की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी तो उस स्पेसिफिक टार्क जो इस दरवाजे को खोलने के लिए दरकार होती है उसको हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा कुव्वत लगानी नहीं पड़ती। तो इसलिए हम जो है हैंडल जो है वो नियर द हिंजेस नहीं रखते, यानी हिंजेस के करीब नहीं रखते,
इसकी वजह यही है कि अगर आप मोमेंट आर्म को जितना कम रखोगे तो फिर आपको तो टार्क वही प्रोड्यूस करना है, यानी दरवाज़ा खोलने के लिए जो टार्क रिक्वायर्ड है वो आपको जो है वो तो आपने लगाना ही है। तो फिर आर के कम होने की वजह से आपको बहुत ही एक्सट्रीम फोर्स जो है वो लगाना होता है, जो कि जो है हम बेकार होता है, फजूल में जो है हम इतना ज़्यादा फोर्स लगाए एक दरवाज़ा खोलने के लिए जो है वो इतना फोर्स। तो फिर जो है हम क्या करते हैं, इस के जो आर हो इसका जो मोमेंट आर्म होता है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। सवाल नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि क्या एक छोटी कुव्वत बड़ी कुव्वत से ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं। क्या छोटी कुव्वत की मैग्नीट्यूड वाली फोर्स बड़े मैग्नीट्यूड वाले फोर्स से ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं। तो टार्क का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ये टार्क का फार्मूला ये है, ठीक है। जब आपके पास जो है ये फार्मूला आपके सामने हो तो आप जो है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमने जो है वो एक केस लेते हैं, केस नंबर 1 जो हमारे पास है। लेट सपोज ये डायग्राम है, इसको आप केस नंबर 2 कहे चले और इसको हम केस नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नंबर 1 में कि हमारे पास लेट सपोज जो डी की वैल्यू है वो आपके पास 0.2 मीटर है, ठीक है। 0.2 मीटर का एक लंबा रेंज है और आप उस पे जो है छोटी कुव्वत लगा रहे हैं, स्मॉलर फोर्स लगा रहे हैं आप, जो आपके पास 10 न्यूटन की कुव्वत आप इस पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले केस में तो आप देख सकते हैं कि टार्क की जो वैल्यू होगी, अगर हम थीटा को जो है वो 90 रखे फॉर सिंप्लिसिटी के खातिर, जो आप इसको 90 रखें, तो फिर इन दोनों से जो कंबाइनली आर एफ की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह के 10 न्यूटन और आपके पास जो है साइन 90 आ जाएगा। और इससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास टार्क है। और केस नंबर 2 को अगर हम इस तरह लेते हैं कि चले हमारे पास अब जो है वो फोर्स ज़्यादा है, चले हमने 15 न्यूटन फोर्स लिया है, लेकिन आर जो है वो हमारे पास बहुत ही कम है, 0.01 मीटर है। तो फिर और चले थीटा भी यहाँ पर हम 90 डिग्री पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो टार्क केस 2 में आएगा, यहाँ पर केस 1 में जो टार्क है टार्क 1 नाम उसको दे दें, और यहाँ पर अगर आप आर एफ साइन थीटा लगाते हैं तो वैल्यूज पुट करें, 0.01 मीटर होता है, फिर जो है आपके पास 15 न्यूटन होता है, साइन 90, और आपको पता है क्या होता है कि साइन 91 के बराबर होता है, इधर भी जो है वो 1 के बराबर था। तो 15 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है आपको 0. जब इसको आप 15 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 0.15 न्यूटन ही जो है आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0.15 न्यूटन मीटर, सॉरी, यहाँ पर यहाँ टार्क की जो यूनिट है वो हमने डाल दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो फोर्स जो है वो कम था, 10 न्यूटन था, यहाँ पर 15 न्यूटन था, बट आपने यहाँ पर देख लिया कि ज़्यादा फोर्स लाजमी नहीं है कि ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करे, क्योंकि आपके पास अगर मोमेंट आर्म बहुत कम हो तो फिर जो है आपका टार्क भी बहुत कम आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि स्मॉलर फोर्स जो होता है वो ग्रेटर टार्क प्रोड्यूस कर सकता है लार्जर फोर्स से, और इसका जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यस पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है, यस पॉसिबल है, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पर जो टॉपिक्स में पढ़े थे, यहाँ पर भी हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो है टार्क जो सिंपली फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। इसमें एक और केस भी हो सकता है कि अगर आप सिमिलर मोमेंट आर्म रखते हैं तब भी जो है स्मॉलर फोर्स जो है वो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स वाले के लिए आपने एंगल को 90 के अलावा कोई और रखा हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक और केस डिस्कस करें कि चले हम जो है ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर हम केस नंबर 3 कंसिडर करेंगे।
कि आपके पास जो है फोर्स दोनों जगह पर जो आर की वैल्यू होगी, ठीक है, आप आर की वैल्यू जो है दोनों के लिए लेट सपोज 1 मीटर ले लें। फोर्स जो है आपके पास एक तरफ तो 10 न्यूटन है, दूसरी तरफ आपके पास जो फोर्स है वो 15 न्यूटन है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसके लिए इस फोर्स 1 के लिए थीटा को रखते हैं, अगर आप इसको 90 डिग्री पर लगाते हैं और इसको आप थीटा 15 डिग्री पर लगाते हैं, तो यहाँ पर जो केस आपके पास आएगा, तो इस केस में भी जो F1 से जो टार्क आएगा T1 और F2 से जो टार्क आएगा T2, तो T1 टार्क ज़्यादा होगा, हालांकि यहाँ पर दोनों में R जो है वो सेम होगा, बट इस एंगल की वजह से टार्क 2 की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप थीटा 90 के अलावा कोई और एंगल यूज़ करते हैं फोर्स के लिए, तो फिर जो है टार्क की वैल्यू घटती जाती है, मैक्सिमम टार्क आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो पॉसिबिलिटी दोनों केसेस में है कि स्मॉलर फोर्स जो है हमारे लिए ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकता है लार्जर फोर्स से। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से हमसे जो पूछा जा रहा है, या हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों ये अच्छा होता है कि हम लॉन्ग स्पैनर यूज़ करते हैं, रेंच यूज़ करते हैं, शॉर्टन जो शॉर्ट होता है उस वाले रेंज को, जब आप एक रस्टी नट को खोलते हैं, एक ऐसा नट हो जो आप जो जंग लगा हो उसको, जो कि बिल्कुल जो है ना स्टक हो चुका हो, तो उसके लिए हम फिर क्यों जो है वो ज़्यादा लंबा स्पैनर जो है वो लेते हैं, तो ये रेंच या स्पैनर वगैरह इसको हम लेते हैं। तो याद रखे, जब भी एक नट जो है वो रस्टी हो जाए, ठीक है, रस्टी हो जाए, तो वो जो है उसकी फ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। जो सरफेस के साथ वो अटैच होता है, जो अंदर ग्रूज होते हैं, वो जो है उसमें फ्रैक्शन बढ़ जाती है। तो फिर इस नट को ओपन करने के लिए जो है वो निस्बतन लार्जर टार्क जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, लार्जर टार्क। यानी रस्टी नट जो है वो आम नट से ज़्यादा फोर्स को या टार्क जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि इसको ओपन किया जा सके। तो फिर टार्क का जो फार्मूला होता है RF साइन थीटा, हम जब भी स्पैनर पर फोर्स लगाते हैं तो वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री आपको 1 देता है, तो हमारे पास टार्क का जो डीलेबल फार्मूला यहाँ पर है वो RF होता है। अब हम क्या करते हैं, जो हम में जो आर्म फोर्स होता है, अगर हम उसको लगाते हैं एक स्मॉलर स्पैनर पर, तो ज़्यादा टार्क के लिए फिर हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, कभी कभार वो फोर्स हम नहीं लगा पाते। तो टार्क को ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर हमें मोमेंट आर्म का ज़्यादा होना चाहिए, जो कि लॉन्गर स्पैनर जो होता है, लॉन्गर स्पैनर जो होता है उसकी मोमेंट आर्म ज़्यादा होती है। तो फिर जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जो आप इस पर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स जो है ना वो आपको के लिए इनफ टार्क प्रोड्यूस करेगा, और इस रस्टी जो नट होता है उसके फ्रिक्शन पर जो है वो टार्क जो है वो ओवरकम हो जाता है, और इस तरह हम एक रस्टी नट को आसानी के साथ लूजन यानी इसको खोल सकते हैं। और इस तरह ये जो है इस वीडियो की आखिरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थी। बाकी क्वेश्चन जो है हम वो पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आस्क करें, ज़रूर पूछे कि कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।